बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशकार भाई, गंदम की फसल जब गोब की हालत के अंदर होती है तो उस वक्त हम पानी लगा रहे होते हैं। आम तौर पे ये तीसरा पानी होता है अगर तो आपकी महरा ज़मीन है। अगर आपकी रेतली ज़मीन है तो ये आपका चौथा या पांचवा पानी भी हो सकता है। अगर आपकी सख्त महरा ज़मीन है तो फिर ये आपका दूसरा पानी भी हो सकता है। आम तौर पे तीसरा पानी जो है वो गोब की हालत के अंदर लगाया जा रहा होता है हमारे खेतों के अंदर। इसे गोब का पानी भी कहते हैं। इस वक्त का पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पानी नहीं लगाते तो आपकी पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही होती है। हमारे काश्तकार दोस्त जो हैं जब इसे पानी लगा रहे होते हैं तो उस वक्त ये पूछ रहे होते हैं कि हम कौन सी खाद का इस्तेमाल करें। काश्तकार इस वक्त जब आपकी फसल गोब की हालत के अंदर है, यानी सिट्टा निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है, फ्लैग लीफ सबसे ऊपर वाला जो झंडा पत्ता है वो बन चुका है और सिट्टा आपका बिल्कुल ऊपर तक पहुंच चुका है, तना उसका मोटा हो चुका है, तो इसका मतलब है कि आपकी फसल गोब की हालत के अंदर है। इस वक्त जब आप पानी लगा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप पोटाश खाद का इस्तेमाल करें। काश्तकार हमारे रकबों के अंदर पोटाश खाद की कमी पाई जाती है। ख़ास तौर पे ऐसे तमाम रकबे जहां नहर का पानी नहीं लगता, ट्यूबवेल का पानी लगता है पूरा साल, उन रकबों के अंदर तो लाजमी तौर पे पोटाश की कमी पाई जाती है। हमारे 90% से ज़्यादा काश्तकार जो हैं वो पोटाशियम वाली खाद का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि हमारी फसलों को पोटाशियम खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा मिकदार के अंदर ज़रूरत होती है और पोटाशियम खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमारे वो तमाम काश्तकार जो पोटाशियम खाद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ज़्यादा पैदावार उठा रहे होते हैं। गंदम की फसल से अगर आप ज़्यादा पैदावार उठाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि जब आप गोब का पानी लगा रहे हों इस वक्त पोटाशियम वाली खाद का इस्तेमाल कर दें। इस वक्त पोटाश जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो आप छट्टा नहीं करते, बल्कि ड्रम के अंदर घोल के फ्लड की जाती है पोटाश। कोई भी पोटाश आप गंदम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, एसओपी पोटाश भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एमओपी पोटाश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पोटाशियम नाइट्रेट अगर मार्केट के अंदर मिल रही होती है, जिसे कलमी शोरा भी कहा जाता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लिक्विड पोटाश मार्केट के अंदर मिल रही होती है मुख्तलिफ नामों के साथ। लिक्विड पोटाश यानी कि माया हालत के अंदर जो बोतलों के अंदर पोटाश मिल रही होती है वो भी आप इस वक्त फ्लड कर सकते हैं। कोई भी पोटाश आप इस्तेमाल करेंगे आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। हमारे काश्तकार दोस्त इस वक्त यही पूछ रहे होते हैं कि कितनी मिकदार के अंदर पोटाशियम खाद का इस्तेमाल किया जाए। देखें, कम अज़ कम आपको आधी बोरी फ़ी एकड़ पोटाशियम खाद इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप एसओपी इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आधी बोरी फ़ी एकड़ कम अज़ कम इस्तेमाल करें। एमओपी इस्तेमाल कर रहे हैं तभी आधी बोरी फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें। एमओपी पोटाश जो है वो सस्ती पड़ती है, लेकिन पानी के अंदर हल करने में थोड़ा सा मसला बनता है, थोड़ा सा देर से हल होती है, लेकिन हल हो जाती है ड्रम के अंदर। ये आप इसे हल करके अपनी फसल को दे सकते हैं, अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। लिक्विड पोटाश जो है उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। लिक्विड पोटाश मुख्तलिफ नामों से मार्केट के अंदर मिल रही होती है। एफएमसी की कैटालिस्ट जो है वो मिल रही होती है, नया सवेरा सिंजेंटा कंपनी की आपको नया पोटाश के नाम से मिल रही होती है। इसी तरह मुख्तलिफ कंपनियों के लिक्विड पोटाश मार्केट में मिल रही होती है और बहुत अच्छे रिजल्ट भी इनके आ रहे होते हैं। तो ये भी आप 3 लीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से फ्लड करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे। इसके अलावा हमारे काश्तकार दोस्त ये भी पूछ रहे होते हैं कि हमें स्प्रे करना चाहिए या इस वक्त फ्लड करना चाहिए। देखिए, मेरा मशवरा तो ये है कि आप दोनों ही काम करें। अगर आप कर सकते हैं फ्लड भी करें पोटाशियम खाद और इसका स्प्रे भी करवा दें। हम स्प्रे का इसलिए कह रहे होते हैं ताकि आपका ख़र्चा कम हो और कम अज़ कम हमारा काश्तकार जो है वो पोटाशियम खाद का किसी हद तक इस्तेमाल कर ले। पोटाशियम खाद का अगर आप स्प्रे भी करवा देते हैं तो इसके भी अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। 2 से 3 स्प्रे आपको करने चाहिए, लेकिन अगर आप दोनों काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। लेकिन स्प्रे के लिए आपने पोटाशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है या आपने पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना है, जिसे कलमी शोरा कहते हैं, उसका आपने स्प्रे करना है। पोटाशियम क्लोराइड एमओपी वाली जो खाद है उसका स्प्रे नहीं किया जाता। इसके अलावा जो लिक्विड पोटाश है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, कैटालिस्ट का भी स्प्रे कर सकते हैं, और भी बहुत सी पोटाश मार्केट में मिल रही होती हैं उनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। काश को पोटाशियम खाद का इस्तेमाल करने से आपको मोटे और वजनी दाने हासिल होते हैं। बाज़ औक़ात आप एक गंदम का थैला देखते हैं और उसका अंदाज़ा करते हैं कि इसका वज़न जो है वो 40 किलोग्राम है, लेकिन जब उसका वज़न किया जाता है तो वो 45 किलोग्राम निकलता है, यानी 5 किलोग्राम आपकी सोच से भी ज़्यादा निकलता है। ये पोटाश की वजह से होता है। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि गंदम आपकी अंदाज़ा आप करते हैं कि 45 किलोग्राम है, लेकिन जब वज़न करते हैं तो 40 किलोग्राम होता है। ये पोटाशियम ना इस्तेमाल करने की वजह से होता है। यानी पोटाशियम खाद का अगर आप इस्तेमाल कर देते हैं इस वक्त तो आपको मोटे दाने हासिल होते हैं, वज़नी दाने हासिल होते हैं, दाना सुकड़ता नहीं है। अगर आप पोटाशियम खाद का इस्तेमाल नहीं करते तो अगले महीने के अंदर गर्मी पड़ रही होगी, हमारी जो फसल है वो उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाज़ औक़ात पानी का सोका लग जाता है, दाना सुकड़ जाता है, दाना छोटा रह जाता है।
पोटाशियम खाद अगर आपने इस्तेमाल की होगी तो इस तरह के मसाइल आपके खेत के अंदर नहीं आएंगे। इसके अलावा पोटाशियम खाद जो है वो तने को मजबूत कर रही होती है, हमारी फसल गिरने से महफूज रहती है। और हम जानते हैं कि गिरने से अगर हमारी फसल महफूज रह जाए तो हमारी 8 से 10 मन फी एकड़ पैदावार तो उससे भी बढ़ जाती है। काश वो इस वक्त जब आपकी फसल गोब की हालत के अंदर है, इस वक्त आपने नाइट्रोजनी खाद जैसे कि यूरिया वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। यूरिया अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पैदावार बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, क्योंकि फसल आपकी गिर जाएगी, कद ज़्यादा कर जाएगी, ज़्यादा हरियाली में आके फसल गिरेगी और आपकी पैदावार कम हो जाएगी। तो आपने जो पैसे यूरिया के ऊपर लगाने हैं उसी पैसों के आप पोटाश लेके आ जाएं, पोटाश फ्लड करें, आपको पैदावार बढ़ती हुई नज़र आ रही होगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई है और तीसरे पानी के ऊपर आपने कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है ये भी आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।